जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या हैं, ठीक है, और उनके दिल में क्या है आपको लेकर, और वो क्या चाहते हैं। क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपसे ट्रू लव करते हैं, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं, दोनों की एनर्जी चेक करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। और रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें, ठीक है। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्किप कर करके देखते हैं, रीडिंग को पूरा नहीं सुनते हैं। फिर देखो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको समझ ही नहीं आएगी रीडिंग आपकी है या नहीं। फिर आप कहते हो कि ऐसा है कि वैसा है, रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई, कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए और उनसे कनेक्ट हो जाए, जिससे एक्यूरेट रीडिंग जाए और एक्यूरेट आंसर भी दें, ठीक है। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना दे, बाकी और को छोड़ दें। और चाहे रीडिंग है सभी के लिए, मेल फीमेल, जीए बी एफ, हस्बैंड वाइफ या फिर एक्स के लिए देख रहे हैं, सभी के लिए होने वाली, ठीक है। कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, द सन, हैंगमैन। फोर ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है 8 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस नहीं है, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए, आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं। कभी बहुत अच्छा रिश्ता चला है तो कभी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे इस रिश्ते में। ना ही कह सकते बहुत अच्छा है, ना ही कह सकते बहुत बुरा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा फील हुआ कि इस रिश्ते से अच्छा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, कभी कभी ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा बुरा कोई हो ही नहीं सकता। देखो, ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, ये खुद ही आपको छोड़कर गए, पीठ दिखा कर गए, ठीक है। ये सोच कर कि इन्हें इस रिश्ते से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही इन्हें कोई मतलब है, जब तक था तब तक था, अब कुछ नहीं है, ठीक है। इनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा राइट पथ है, मैं जो सोचती हूँ, मैं जो सोचता हूँ, जो मैं प्लान करता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, उसमें लगता है इन्हें मेरा डिसीजन सही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। इन्हें लगता है कि ये आपको भूल जाएंगे, आपको कभी याद नहीं करेंगे, आपसे कभी मिलेंगे नहीं या मिलेंगी नहीं। इन्हें लगता है कि आप पर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, और इन पर तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। बट ये झूठ है, क्योंकि ये सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ये हमेशा के लिए नहीं है, टेम्परेरी है, ठीक है। टेम्परेरी कैसे है? क्योंकि देखो, ये पर्सन कोई मनी माइंडेड हो सकती है, मेल है या फीमेल है, जो भी। इनको लगता है कि मुझे इतना स्टेबल होना है कि लोग खुद ब खुद मेरे पास चल कर आए, मुझे किसी के पास चल के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन्हें दूसरे को देखकर जेलसी भी होती है, इन्हें लगता है उसके पास बहुत है, मेरे पास इतना नहीं है, वो इतने आगे कैसे बढ़ सकती है, कैसे बढ़ सकता है, जबकि मुझे वहाँ होना चाहिए था।
कहीं ना कहीं इनको ऐसे पेन भी मिला है इस रिश्ते में, या फिर किसी ने दिया है, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। क्यों ये पेनफुल एनर्जी में है। हो सकता है इन्होंने प्यार को पैसे के चलते आपके प्यार की कदर नहीं की हो, आपको टाइम नहीं दिया हो, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, आपके होते हुए किसी और के पास चलेगा, किसी थर्ड पार्टी के पास चलेगा, और इन्होंने आपके साथ धोखा किया, चीट किया। ठीक है, ये सोचकर कि थर्ड पार्टी पैसे वाली है, उसके पास नेम फेम है, इससे उसके लिए सब कुछ मिल जाएगा वहाँ जाकर। लेकिन वहाँ मिला तो कुछ नहीं इतना ज़्यादा। ठीक है, जजमेंट है कि ईश्वर सब देख रहे हैं, डिवाइन को सब पता है कौन सही है कौन गलत है। ये आपके साथ जस्टिस करे ना करे, लेकिन ईश्वर तो जस्टिस करेंगे आपके साथ। हो सकता है आपने इनके साथ ऐसे लम्हे गुजारे हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ गुजारते हैं, वो ज़िंदगी इनके साथ आपने जी है काफ़ी हद तक। ठीक, हो सकता है आपका इनके साथ 7 साल पुराना रिश्ता है, या किसी का 10 साल पुराना है। ठीक है, हो सकता है किसी का यहाँ पे बहुत उससे ज़्यादा 15 साल पुराना है, किसी का 12 साल है, किसी को 8 साल हो गए, इस तरह से किसी का रिश्ता है। किसी का 2 साल हुए, किसी को 3 साल हो गए। ऐसा क्या है जो इन्हें पछतावा हो रहा है? कहीं ना कि इन्होंने देखो इस रिश्ते से मूव ऑन किया है और ये आपसे दूर गए। ठीक है, इन्होंने खुद ही आपको छोड़ा है, खुद ही आपसे दूर गए। इन्होंने बगैर कुछ क्लैरिटी दिए, बगैर कुछ बताए सडनली आपसे दूर गए। ठीक है, और इन्होंने आपसे झूठ तो बोला है। ये दूसरे की बातों में आकर रिश्ते को ख़राब किया है। हो सकता है ये पर्सन कोई मनी माइंडेड और बहुत ज़्यादा दिमाग से खेलने वाले हैं। इन्हें रिश्ते भी ऐसे लगते हैं गेम की तरह कि ठीक है, जब तक रहना है तब तक ऐसे दिखाओ जैसे ये ज़िंदगी इनके ही नाम है और आप इनके हैं सदा के लिए और ये आपके सदा के लिए। इनके 2 चेहरे हो सकते हैं। आपने एक ही चेहरा इनका देखा है, वो वाला जो बहुत भोला भाला है, सीधा साधा है। दूसरा रूप इनका नहीं देखा है, जो इंसान चेहरे के पीछे सब छुपा के बैठा हुआ है, बैठी हुई है। ठीक है, इस रिश्ते को चलाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन इस रिश्ते के बारे में सोचा। फिर भी इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं, वैल्यू नहीं समझी, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा समझदार है, इससे ज़्यादा समझदार इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ठीक है, एक ट्रू लव के लिए इन्होंने खो दिया, सच्चे प्यार के लिए खो दिया, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, गलती की वजह से, क्योंकि इन्हें लगता है कि माइंड गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल रहो, ज़्यादा सीरियस मत रहो रिश्ते में। ठीक है, देखो आप इस रिश्ते में सीरियस थे और ये पर्सन सीरियस नहीं थे। हाँ, इन्होंने आपसे वादे बहुत किए हैं और हो सकता है इन्होंने कहा कि आगे जाके हम लोग शादी कर लेंगे, ये रिश्ते को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। जहाँ स्टैंड लेना चाहिए था वहाँ ये नहीं थे, और जहाँ नहीं लेना चाहिए था ये वहाँ थे। बेकार की बातें करवा लो इनसे। ठीक है, ये कार्ड खुद निकल कर आया है। बेकार की बातें इनसे करवा लो, ये ऐसी बातें करते हुए दिल दुखाने वाली, जो आपने किया ही नहीं वो इल्ज़ाम भी आप पे लगा देते हो कि तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने इसके साथ रिलेशन बनाया, उसके साथ, मतलब इस तरह से इस हद तक इंसान गिर सकते हैं। किस किस के पर्सन ने इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए, बताएं कमेंट में। क्योंकि ये तो खुद तो ना समझते, खुद तो इन्होंने कभी दिल लगाया नहीं, और दिल लगाया भी तो इन्होंने कभी समझा नहीं। इन्हें खुद नहीं पता कि सच्चा प्यार होता क्या है। हालांकि आप दोनों के बीच जो रिश्ता है वो सोलमेट का कनेक्शन है। अब आप कहेंगे सोलमेट का कनेक्शन, झूठ कैसे बोल सकते हैं जब इंसान को पता ही नहीं सोलमेट होता क्या है, ट्विन फ्लेम होता क्या है, सच्चा प्यार होता क्या है, तो आप उसे क्या सिखाओगे, क्या बताओगे, बताइए। इन्हें लगता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि इंसान जो झूठ बोलते हैं ना, उन्हें लगता है कि वो सबसे ज़्यादा समझदार है, उनसे ज़्यादा समझदार कोई हो ही नहीं सकता, और प्यार ऐसे दिखाएंगे, ऐसे जताएंगे कि ज़िंदगी में ये कभी छोड़ के जा ही नहीं सकते। झूठे बातें करना, झूठी झूठी कस्में खाना और चांद तारे लाके तोड़ के दे देना, ऐसे वादे करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराना,
शुरू में इतना पॉजिटिव रहना, इतना कहते हैं ना कि एक पल दूर नहीं रहना, बार बार कॉल पे बात करना, मैसेज करना, कहाँ हो, क्या कर रही हो, खाना खाया नहीं खाया। और कुछ दिन के बाद जब थोड़ा रिश्ता पुराना हो जाता है तो इग्नोरेंस शुरू हो जाती है, गलतियाँ दिखने लग जाती हैं, कमियाँ दिखने लग जाती हैं, फिर तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, और खुद बहाना बना के इंसान आप पे खुद ब्लेम लगा के छोड़ के चला जाना, ठीक है, कि तुमने गलती की है। और सडनली इन्होंने छोड़ा है आपको। अपनी गलती कभी मानी नहीं है, क्योंकि खुद ही थर्ड पार्टी में थे आपके होते हुए भी। फिर भी आपने इस रिश्ते को काफ़ी हद तक बैलेंस किया है, चलाया है। आपने ये सोच के इंसान सुधर जाएगा, बदल जाएगा, समझेगा या समझेगी, आज नहीं तो कल इससे मेरे प्यार की कद्र होगी, इसे पछतावा होगा मुझे खोकर, मुझसे दूर जाके, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेटर इसे कोई मिल नहीं सकता, मिल नहीं सकती। लेकिन इन्होंने सोचा कि आपके होने ना होने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नहीं भी पड़ता है लोगों को, ठीक है। हमें लगता है इंसान सुधर जाएगा, बदल जाएगा, इस पर कोई फ़र्क पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ कभी कुछ होता ही नहीं है। जो इंसान मिलता है वो वफादार मिलता है और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला मिलता है। तो इन्हें कभी पता ही नहीं चलता है कि सच क्या है और गलत क्या है, इन्होंने कहाँ गलती कर दी, ठीक है। सडनली आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आए, चीज़ें ख़त्म हुई, ब्रेकअप हो गए। अब देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इनकी करंट फीलिंग क्या है। अभी देखो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक किया है। और आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आपको इनसे स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए और बहुत ज़्यादा केयरिंग है, आप लविंग हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। और इन्होंने देखो चाहा कि दोनों को रख लें, दोनों को बैलेंस करके चलें, क्योंकि सीरियस से अभी भी नहीं है। अभी भी देखो ये इनमेच्योर है, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते, स्पाइक करते, ये दो राह में खड़े हुए हैं, ऐसी राह में खड़े हुए, ना इधर के हैं ना उधर के, दिल दिमाग से आपको निकाल नहीं पाते। और हो सकता है पैसे के मामले में अगर बात करें तो ये बहुत कंजूस टाइप के हो सकते हैं, पैसा ले तो लेंगे, देंगे नहीं, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे, ठीक है। ऐसे ही रिश्तों में एनर्जी बड़ी सोच समझ के लगाएंगे, इनका कहीं हार्ट नहीं हो जाए, कहीं इनको चोट ना मिले, दर्द ना मिले, इस तरह से, लेकिन मिला तो है। थर्ड पार्टी की वजह से खुद छोड़कर गए हैं आपको, थर्ड पार्टी के पास गए हैं आपको छोड़कर, ठीक है। और अब ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप तक पहुंचना अब इतना इजी काम नहीं है, अब इतना इम्पॉसिबल हो गया है कि आप तो एक स्टार की तरह चमक रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, खुश हो, मस्त हो अपनी लाइफ में, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं और ये जस्टिस भी देना चाहते हैं। अब कहेंगे पहले झूठ बोलो, धोखा दो, फिर जस्टिस दो, वो बात नहीं आती है। आए नहीं आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये तो अपना फ़र्ज़ निभाएंगे ना, हमदर्दी भी जताएंगे, प्यार भी दिखाएंगे, केयर भी दिखाएंगे। मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ, अगर तुम मेरे बिना परेशान हो तो मैं कौन सा तुम्हारे बिना खुश था या खुश थी। तुमने अगर झेला है तो मैंने भी तो झेला है, रिश्ता दोनों का था तो दोनों ही तो नाखुश थे ना, तुम ही अकेली नहीं थी, सब कुछ झेलने वाली मैं भी तो था, इस तरह से। आपको तो खुश देख रहे हैं, इन्हें देखो ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते से निकलकर खुद को बहुत मेंटेन कर लिया है। आपको देखकर लग नहीं सकता कि आपका दिल टूटा है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आप तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत मस्त हो, ग्रो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, आपको क्या टेंशन है, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। और कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि वो मेरे बिना इतना खुश कैसे रह सकती, कैसे रह सकता है, उसे तो रोना चाहिए, मेरे आगे गिड़गिड़ाना चाहिए, उसे तो मुझसे सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि मैं ही हूँ उसके लिए सब कुछ, वो मेरे बिना खुश नहीं रह सकती। पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अफसोस भी करते हैं, लेकिन आपको नहीं दिखाएंगे अफसोस कर रहे हैं। इनका एक सपना था कि रिश्ते में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। कहीं ना कहीं
अंदर से देखो, बाहर से कुछ भी दिखाएं बहुत खुश है, मस्त है, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक डर है आपको खोने का, स्ट्रेस में है, ये टेंशन में है, ठीक है, कि आपसे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो एक अंदर से इनको टेंशन तो रहती है, बताते कुछ नहीं है। आप तो इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इनसे चाहती हैं, या फिर आप इनको देना चाहती हैं। आजकल आप बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ में हैं, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपको लगता है यही रिश्ता आपको चाहिए, आप रिसीविंग मोड में हैं, आप चाहते हैं ये पर्सन आपको प्यार करे, इस रिश्ते की ग्रोथ, आप इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन है, और ये पर्सन देखो प्यार तो करते हैं आपसे, इमोशनली अटैच भी है, आपकी केयर भी करते हैं। अब क्या कहें बताइए, पास्ट का कनेक्शन है आप दोनों को, सोलमेट ट्विन फ्लेम ऐसा मानते तो हैं ये, लेकिन क्या करें, दिल के आगे मजबूर है। जिस तरह से ये आपको छोड़कर गए हैं, आपसे मूव ऑन करके गए हैं, तो हम बताते हैं जो मूव ऑन करके एक पर्सन गए हैं वो मूव ऑन हमेशा के लिए नहीं, टेम्परेरी है, ठीक है, क्योंकि ये इस रिश्ते में कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ इनके घर परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है, कुछ लोगों की जिम्मेदारी हो सकती है, अगर ये कहीं जॉब में है, कहीं बिजनेस में है, तो उसकी जिम्मेदारी हो सकती है, इनका नेम फेम बहुत है समाज में, इस वजह से थोड़ा ये झिप जाते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं, इनको लगता है अगर मैंने कोई ऐसा कदम उठाया किसी के खिलाफ जाकर, तो लोग मेरे बारे में गलत बातें करना शुरू कर देंगे, और मेरा बिजनेस से मेरी जॉब ठप हो जाएगी, लोग मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझेंगे, तो इस वजह से थोड़ा ये झुक जाते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं। बट आप दोनों का इनका साथ जो कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन निकल कर आया है, पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ऐसा लगता है इनको कुछ तो रिश्ता आपके साथ है, जो ना तो आपसे दूर जा पाते, ना ही आपको भूल पाते। थर्ड पार्टी में इसी सोच के गए थे कि आपको भूल जाएंगे, आपसे निकल जाएंगे, और कभी आपको मिस नहीं करेंगे। सिक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और 6 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या इस डेट में आप इससे मिले हो, या फिर अलग हुए हो, या फिर इस मंथ में आप इनसे मिले हो, ठीक है, और इनको लगता है कि आप इनके बिना ज़्यादा खुश हैं, तो इन्हें लगता है कि क्यों ना एक बार आजमा ले आपको, कि आप इस रिलेशनशिप में आना चाहते हो, क्या इनके साथ शादी करना चाहते हो, क्या फिर से इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आपके दिल में क्या है इनके, ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, फिर करते हैं, ये आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते, पास्ट की चीज़ों को लेके सोचते बहुत ज़्यादा हैं, कि आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, जो भी है आप भी इनको स्टॉप करते हो, दोनों की एनर्जी सेम है, आपको लगता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ अगर कमी है तो प्यार की कमी है। वैसे लोग बहुत है मेरे पास प्यार करने वाले, लेकिन मुझे अपना इंसान नहीं चाहिए, ठीक है, और ये पर्सन बहुत जल्द आपके पास आएंगे, आपसे मिलने, आपसे बात करने, शेड्यूल, और इस रिश्ते को बैलेंस करना, ठीक है, अगर आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो ये खुद लगाएंगे, खुद आपसे बात करेंगे, खुद ही चल कर आएंगे आपके पास, खुद ही आ रहे हैं, ठीक है, और इनको भी दूर रहना नहीं है, बैलेंस करना है, चाहे आपको थर्ड पार्टी को दोनों को रखना पड़े, या फिर थर्ड पार्टी से दूर जाना पड़े, लेकिन इस रिश्ते से हाथ से नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिल से तो जुड़े हैं आपसे, ठीक है, बात बताते हैं नहीं बताते डजंट मैटर, बट इनको आपके पास आना है, फिर से रिश्ते को बेटर करना है, आपको जीतना है, आपका दिल जीतना है, आपके इमोशंस को जीतना है, ये
प्यार जगाना चाहते हैं आपके दिल में, पहले वाला। पहले आप इनको लेके ना पागल रहती थी या रहते थे कि बस मुझे यही इंसान चाहिए, हमेशा बात करना, हाल पूछना, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना। तो वही प्यार, वही केयर फिर से चाहते हैं कि आप पहले जैसा पॉजिटिव रहें इनके लिए, हमेशा इनके पीछे पीछे घूमते रहें। तो ये बहुत ज़्यादा खुश है, इनका ईगो सेटिस्फाइड होगा कि हाँ अब पहले जैसी बात है। ठीक है, किसी भी कारण बस ये आपको छोड़कर गए, आप दोनों के बीच में डबल मोमेंट आया थर्ड पार्टी की वजह से या किसी और की वजह से, तो वो सब चीज़ें भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं आप इनसे ट्रू लव करते हो, इनका साथ कभी छोड़ोगे नहीं। कितने भी आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर भी आप इनका सपोर्ट करोगे, ये सपोर्ट करोगे। ठीक है, एक माँ की तरह आप इन्हें प्यार करोगे, इन्हें कभी छोड़ के नहीं जाओ, इतनी उम्मीद तो ये आपसे रखते हैं। तो उसी उम्मीद के सारे ही आपके पास आना चाहते हैं। बेशक ये कभी आना कभी जाना लगाया हुआ उन्होंने, लेकिन आप खुद ये खरे उतरे ना उतरे रिश्ते में, लेकिन आपसे उम्मीदें रखते हैं कि आप तो ज़रूर खरा उतरोगे, क्योंकि आपने शुरू से इनके साथ वफा की है और आपने इनको काफ़ी हद तक सपोर्ट भी, फाइनेंशियली भी इनकी मदद की। तो वही उम्मीदें आप भी आपके साथ ही रखते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की करेंट फीलिंग। और इस एनर्जी क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखिए 666। ठीक है, और अगर आपका दिल का है, आपका मन का है, आपकी आत्मा का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। और अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।